Hello, my dear friends. Welcome to the class of Arbitration and Conciliation Act 1996, and it's your third class of this session, this act. Please pay attention, and whosoever have joined today, they can watch the last sessions in the playlist. आप अपना syllabus बिल्कुल first video के साथ continue रखिए बच्चे. And also there are many other acts playlist also. You can complete your acts, your preparation, your syllabus from there. So today's session of Arbitration and Conciliation Act is about meaning of arbitration. आज हम arbitration के meaning को अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअल में आर्बिट्रेशन होता क्या है एंड इसी मीनिंग के थ्रू आपको पता लगेगा कि इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. सो मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेशन इज गिवन यू इन दिस सेक्शन 2 क्लॉज 1 क्लॉज ए. ओके, 2(1)(a) में आपको आर्बिट्रेशन का मीनिंग गिवन है अंडर दिस एक्ट. रिमेंबर दिस सेक्शन. सो व्हाट इट सेज बच्चे, दैट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2(1)(a), arbitration means any arbitration, whether or not administered by dash arbitral institution, by dash permanent arbitral institution. ओके, आर्बिट्रेशन एक ऐसी आर्बिट्रेशन होती है जिसको मैनेज करता है परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन. एंड इन आर्बिट्रेशन मीन्स द सबमिशन बाय डैश और मोर पार्टीज. इसमें क्या होता है बच्चे, सबमिशन होता है टू और मोर पार्टीज द्वारा. किस चीज का सबमिशन होता है, देयर डिस्प्यूट टू द जजमेंट ऑफ अ डैश पर्सन, टू द जजमेंट ऑफ अ थर्ड पर्सन. आप क्या करते हो, इसमें दो पार्टीज होती हैं. सपोज कीजिए दिस पार्टी ए एंड बी, दे हैव म्यूचुअल क्लैशेस बिटवीन देम. इनके इंटरेस्ट मैच नहीं कर रहे हैं या इनके बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है. एंड अंडर आर्बिट्रेशन ये क्या करते हैं, ये किसी थर्ड पर्सन को खोजते हैं जो कि इनकी इस फैसले पर, इस क्लैश पे, इस डिस्प्यूट पे अपनी जजमेंट देगा, अपनी राय देगा. और दोनों इस बात से सहमत होते हैं कि वट एवर द सी विल से, दे विल देन कम टू द कंसेंसस. ओके, दोनों ही उसकी बात को मानेंगे और ये होता है एक आर्बिट्रेशन का प्रोसेस. सी की जो जजमेंट आएगी, सी के द्वारा जो फैसला लिया जाएगा, जो अवार्ड होगा, वो ए और बी को फॉलो करना ही पड़ेगा. राइट बच्चे. अब यहाँ पर जो ये सी है, द थर्ड पर्सन जो जजमेंट दे रहा है, इसको अंडर आर्बिट्रेशन एक्ट किस नाम से बोला जाता है, आर्बिट्रेटर. राइट बच्चे, ये नाम याद रहेगा. दिस थर्ड पर्सन हु एडमिनिस्टर्स द आर्बिट्रेशन प्रोसेस इज कॉल्ड आर्बिट्रेटर. ही इज द वन हु इज टू डैश द डिसाइड द केस. किसको क्या करना है, हु इज टू decide the case in the judicial manner. Decide, here it will be decide, who will decide the case in the judicial manner. ये यहाँ नहीं आएगा बच्चे. He is to decide कि क्या इसमें क्या डिसीजन होगा, और उसको प्रॉपर जजमेंट जो देनी होगी वो एक जुडिशियल मैनर में देनी होगी. एक जैसे सिटिंग जज एक कोर्ट में अपना फैसला सुनाता है, सेम वे जुडिशियल मैनर. अब आप पूछोगे कि मैम जुडिशियल मैनर क्या होता है. जुडिशियल मैनर मींस ही विल लिसन टू बोथ द पार्टीज, बोथ पार्टीज विल गिव देयर स्टेटमेंट्स कि मेरा पक्ष ये है और मेरा पक्ष ये है. ही विल देन गिव इवन वांट टू सी देयर व्हाट देयर विटनेसेस से. उनके विटनेसेस को सुना जाएगा, डॉक्यूमेंट्स को देखा जाएगा. एंड देन आफ्टर गिविंग फुल टाइम टू देम, जब पार्टीज अपना अपना पक्ष रख देंगी, देन ही विल टेक टाइम टू गिव द बेस्ट डिसीजन whosoever in favor he gives. ठीक है, किसी के भी फेवर में डिसीजन आ सकता है, बट वो एक बेस्ट जजमेंट होती है. और दोनों पक्षों की सुनने के बाद जो बोली जाती है, जो जजमेंट दी जाती है, दैट इज होल कंप्लीटली सेज जुडिशियल मैनर. ठीक है ना. तो यहाँ पर जो पर्सन पूरी जजमेंट देगा वो एक जुडिशियल मैनर, एक जुडिशियल पर्पज से देगा. राइट बच्चे. देन व्हाट योर नेक्स्ट थिंग सेज, देयरफॉर इन आर्बिट्रेशन में क्या होता है, पार्टीज डैश टू हैव देयर डिस्प्यूट. पार्टीज को क्या करना पड़ता है, पार्टीज हैव टू एग्री टू हैव देयर डिस्प्यूट्स डिसाइडेड विद द मीडिएटर. भाई हम एक मीडिएटर पर्सन मींस थर्ड पर्सन के पास अपना डिस्प्यूट लेकर जाएंगे, बट उससे पहले दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होना जरूरी है. ये नहीं है कि जैसे सपोज कीजिए, मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है ए और बी. यहाँ पर ए तो कह रहा है कि चलो हम किसी थर्ड पर्सन को ढूंढते हैं और उससे अपनी जजमेंट लेते हैं, बट बी मना कर रहा है, तो ए और बी यहाँ पर नहीं जा सकते. ए एंड बी बोथ हैव टू अग्री, दोनों को एग्री करना पड़ेगा, और तभी वो मैटर एक थर्ड पर्सन या मीडिएटर के पास, आर्बिट्रेटर के पास जाएगा. एंड देन
हेयर जो मैटर सुना जाएगा, जो डिस्प्यूट डिसाइड होगा, दैट मस्ट बी टोटली विद द फॉर्मेलिटीज ऑफ अ जुडिशियल मैनर। जैसे एक जुडिशियल मैनर में फैसला दिया जाता है बच्चे, वैसे ही पूरा मैटर की कार्रवाई होगी। All right, then the next thing is that arbitration is the reference of the dispute। इस वर्ड का बहुत ही अच्छा मीनिंग है बच्चे, reference of a dispute means आप वो उस पूरे डिस्प्यूट को रेफर, आगे किसी पार्टी को रेफर करते हो, देते हो। सो हेयर एन आर्बिट्रेशन क्या होता है, इट्स द रेफरेंस ऑफ द डिस्प्यूट टू द डैश, किसको दिया जाता है, टू द arbitrator। I just said you the third person is known as the arbitrator to solve the difference between the parties। ओके ये पार्टीज के बीच में जो भी डिफरेंसेस होंगे, जो भी क्लैश होंगे, उनको सुनेगा, उनको अच्छे से डिसाइड करेगा। द नेक्स्ट थिंग इज हियर दैट द पोजीशन ऑफ द वैल्यूअर। आपने देखो कई बार हम एक वैल्यूअर को ले लेते हैं। वैल्यूअर कौन होता है, जब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू में दो पार्टीज डिफरेंट वेज बोल रही हैं। जैसे सपोज कीजिए कि कोई भी आप एक लैंड लगा लीजिए, एक बिल्डिंग लगा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर सपोज कीजिए एक लैंड है, एक बिल्डिंग है, दिस इज द बिल्डिंग हियर, ओके। और इस बिल्डिंग का रेट ए और बी लगा रहे हैं। ए कह रहा है दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग इज ऑफ 15 लाख एंड बी इज सेइंग दैट दिस पर्टिकुलर बिल्डिंग इज ऑफ 25 लाख। दोनों के बीच में ही क्लैश हो रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर बिल्डिंग के रेट के लिए दोनों कहाँ जाते हैं, दोनों कहते हैं लेट्स गो टू द थर्ड पर्सन, एक सी को बुला लेते हैं, ही विल फाइंड द बेस्ट वैल्यू ऑफ दिस। तो ये जो सी होगा इसको हम क्या बोलेंगे, वैल्यूअर। ये है यहाँ पर वैल्यूअर, इसको अपनी एक जजमेंट देनी है, उसकी वैल्यू निकालनी है। बट हेयर जो पोजीशन ऑफ वैल्यूअर की होती है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर से बिल्कुल ये अलग होता है। बिकॉज क्यों होता है, वैल्यूअर जो होता है ना बच्चे, ये जो वैल्यूअर की हम बात कर रहे हैं, ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल, ये बाद में रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा इफ द पार्टीज सफर्स लॉस इन हिज नेग्लिजेंट जजमेंट। उसकी जजमेंट की वजह से पार्टीज को लॉस हो सकता है। सपोज कीजिए सी ने इस बिल्डिंग की वैल्यू निकाल दी 25 लाख, जबकि इसकी बिल्डिंग की वैल्यू थी 15 तक ही, ऑलमोस्ट 15 तक ही थी। तो 10 लाख का नुकसान किसको हुआ है, ए को। ये किसी और को देता तो शायद इसको नहीं होता। एंड इफ बाय चांस ही ओवर वैल्यूज, वो बताता है इस अंडर वैल्यू, सपोज कीजिए कि इसकी अंडर वैल्यू ही कर देता है, तो भी देखिए ए को नुकसान है, ओवर वैल्यू कर देगा तो बी को नुकसान होगा। ओके, सो इफ द पार्टी सफर एनी लॉस ऑन इज नेग्लिजेंट मैनर, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो जाएगा, वैल्यूअर। बट अगर हम आर्बिट्रेटर की बात करें, आर्बिट्रेटर जो होता है ही इंजॉयज द स्टेटस एंड द पावर्स ऑफ द जजेस। मींस इंजॉयज का मतलब कि उसको हम रिस्पॉन्सिबल नहीं कर सकते। सपोज कीजिए एक जज ने जब एक फैसला सुनाया है, तो आप लेटर ऑन उस जज को रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते कि दैट उन्होंने गलत फैसला लिया था। हाँ, आप उनके अगेंस्ट अपील कर सकते हो जजमेंट के अगेंस्ट, बट यू कैन नॉट प्रूव that the judgment given by that particular judge is completely wrong and he is to be responsible for that। no, that's why एक valuer और एक आर्बिट्रेटर में बहुत डिफरेंस होता है। वैल्यूअर को आप रिस्पॉन्सिबल कर सकते हो, बट आर्बिट्रेटर को आप नहीं कर सकते, क्योंकि आर्बिट्रेटर वो सारी पावर्स और स्टेटस एंजॉय करता है जो एक जज करता है। ओके, इन मेनी केसेस एक्सपर्ट्स को आप अपॉइंट कर लेते हैं ना, जैसे एक्सपर्ट्स बुला लिया आपने, लाइक इंजीनियर को बुला लिया, कोई अकाउंटेंट को बुलाया है वो आपकी फर्म की सारी कॉपीज को चेक करे, आर्किटेक्ट्स को बुला लिया, दे आर डैश एज आर्बिट्रेटर। ओके, इन मेनी केसेस एक्सपर्ट्स जो होते हैं बच्चे, दे अपॉइंटेड एज आर्बिट्रेटर, आप इनको आर्बिट्रेटर की तरह अपॉइंट करते हो। एंड द एक्सपर्ट को जो है, जो ये एक्सपर्ट है, ही हैज टू एक्ट इन अ जुडिशियल मैनर। तब जब इनको आप आर्बिट्रेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, तो इनको उस टाइम पे एक जुडिशियल मैनर की तरह अपना डिसीजन लेना है। एंड एक्सपर्ट हेयर कैन नॉट एक्ट फ्रॉड्यूलेंटली, फ्रॉड्यूलेंटली कोई भी एक्ट नहीं कर सकते, आपको वो सारे काम अकॉर्डिंगली जुडिशियल मैनर में ही करने होंगे। सो अब ये आपको पूरी डेफिनेशन समझ में आई। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, वेयर टू पार्टीज टोटली एग्री दैट पर्टिकुलर डिस्प्यूट को हम किसी थर्ड पर्सन के पास लेके जाते हैं, और थर्ड पर्सन जो भी फैसला सुनाएगा देन वी विल एक्सेप्ट। और जो थर्ड पर्सन फैसला लेता है दैट इज ऑन द जुडिशियल मैनर बेसिस। तो ये होता है एक आर्बिट्रेशन। नाउ लेट्स डू सम मेन फीचर्स ऑफ आर्बिट्रेशन। अब आर्बिट्रेशन के फीचर्स क्या होंगे, अब तो बहुत इजी है। फर्स्टली देयर एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिस्प्यूट, डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है दोनों ही पार्टीज के बीच में। पार्टीज कौन, दो भी हो सकते हैं, मोर पार्टीज भी, चार पार्टीज के बीच में डिफरेंस हो
तो दैट इज, एंड थर्ड इज एग्रीमेंट होना चाहिए ऑफ रेफरेंस टू द आर्बिट्रेशन, मीन सारी पार्टीज एग्री करनी चाहिए कि हाँ हम इस मैटर को एक आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व करवाना चाहते हैं या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू सॉल्व करवाना चाहते हैं. All right, then the next thing is that arbitration provides dash and confidentiality. Arbitration क्या provide करती है? Flexibility. आप बहुत ही फ्लेक्सिबल नेचर की आर्बिट्रेशन आपने देखा होगा, इसमें इतना झंझट नहीं होता है जैसे कोर्ट्स में होता है. दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हुआ, दोनों ने मन बनाया कि हाँ इस पर्टिकुलर पर्सन के पास चलते हैं, ये जो भी जजमेंट देगा इसकी मान लेंगे, वो उसके सामने जाते हैं, अपना अपना पक्ष रखते हैं, वो दोनों पार्टीज को सुनता है और सुनने के बाद अपना फैसला सुनाता है और उसका जो फैसला होगा, अवार्ड होगा, डिसीजन होगा, दैट इज टू बी फॉलोड बाय बोथ द पार्टीज. This is the complete arbitration process. See how easy it is and how flexible it is. You can make changes if you are not having good terms with the arbitrator. आप अपने arbitrator means जो third person उसको change कर सकते. So arbitration provides a complete flexible and confidentiality, right? आपको एक यहाँ पर secrecy देखने को मिलती है, flexible system होता है. Moving to the next thing, that it is an alternative. As I said you, it is an next option given by our parliament कि आपको एक alternative मिल गया है. Instead of going to the courts, their litigation process से हटके आप एक alternative method पर जा सकते हो to the litigation in dash and is very advantageous. So it is an alternative टू द लिटिगेशन इन द कोर्ट्स. जो कोर्ट में आपका पूरा मैटर चलता है उसके अगेंस्ट में ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड आया और ये हमारे लिए बहुत ही एडवांटेजेस प्रूव हुआ, बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव हुआ. दैट्स व्हाई टुडे दिस act is very much followed, this method is followed and is very very much useful for us. So with this session is over and I hope you enjoyed this. Now you are very much cleared with what exactly the meaning of arbitration is. It is given in your section 2 clause 1a. Thank you.